अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं कि आपका पैसा पड़ा पड़ा डी वैल्यू हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। फ़ाइज़ लेते हैं, किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पता नहीं वो सोसाइटी बनेगी नहीं बनेगी। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो मेन रावलपिंडी लाहौर जीटी रोड के ऊपर वाक़या है, अयूब पार्क से बिल्कुल 3-4 मिनट दूरी पर है, मोरगा इसके बहुत करीब है, कचहरी चौक से 5 से 7 मिनट लगते हैं, बिल्कुल सामने जो है शिफा आई हॉस्पिटल है, आगे जाके बैरियर टाउन फेज़ 1 टू फेज़ 6 है, इसी की रेडियस में गीगा मॉल है, इसी की रेडियस में पूरा जीटी रोड है जो कि एक बड़ा कमर्शियल हब है ये सारा का सारा एरिया, जिसके 2-3 बेनिफिट्स वो आपको देंगे। एक तो आप उसको ओन करते हैं, सेकेंडली आपको मंथली रेंटल इनकम भी आपको मिलती रहेगी, आपको रेंटल वैल्यू ऑलमोस्ट 7% से 9% तक आती रहेगी पर मंथ। मल्टीपल वेंचर्स में री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं, आप जब चाहें अपना पैसा वापस भी इनसे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज। अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप रहते हैं और आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है और आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपके पास पैसे आपके बैंक अकाउंट में मौजूद हैं और आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आपको एक इशू बार बार आता रहेगा जो कि आप जानते रहेंगे बार बार कि आपका पैसा पड़ा पड़ा डी वैल्यू हो रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जस्ट सच एस पाकिस्तान या हमारी तरह जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका मसला ही यही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती रहती है। अगर आपके पास 1 करोड़ पे आज से 2 साल पहले बैंक अकाउंट में मौजूद था और आज भी वही 1 करोड़ मौजूद है तो बिलीव मी वो जो 1 करोड़ की वर्थ आज से 2 साल पहले थी अब वो वर्थ नहीं रही, आपका पैसा डी वैल्यू हो चुका है। क्यों होता है पैसा डी वैल्यू, ये तो एक अलग साइंस है, किसी अलग वीलॉग पे बताएंगे कि इकोनॉमी कैसे काम करती है एंड व्हाट आर द पर्क्स और किन वजूहात की बिना पर पैसा डी वैल्यू होता है। करंट आज के वीलॉग में पैसा डी वैल्यू होता है ये जानना ज़रूरी है और हाँ जी हो जाता है। अब करना क्या है, कोई भी अगर किसी के पास भी पैसा पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए आपके पास अकाउंट में पड़ा है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहली बात हमेशा जहन में यही आती है कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है कि जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई ऐसा, अगेन मैं बात करता हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई ऐसा मजीद सेगमेंट नहीं होता जहाँ पे आप करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दें और आप समझें कि रिटर्न आएगा, क्योंकि बिजनेस कंडीशंस और मार्केट इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमारे मुल्क में भी, कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है और रिस्क मुश्किल से लोग लेते हैं। तो उसमें वो बेहतर कहते हैं कि बेहतर यही कि पैसा पड़ा रहे, मार्केट में फ्लोट नहीं करना चाहते इन एनी बिजनेस, लेकिन रियल एस्टेट में लेना चाहते हैं। रियल एस्टेट में भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की वजह से रियल एस्टेट ऊपर आती जाएगी, महंगाई की वजह से प्लॉट की वैल्यू ऊपर आती जाएगी। उसमें कोई बिजनेस से पैसा नहीं आना होता, बस वो आपने एक चीज़ ले ली है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन हुई, चीज़ों की कीमतें बढ़ी तो वो डेफिनेटली प्लॉट की कीमत भी बढ़ी होती है। बेसिकली कीमतें नहीं बढ़ी होती, आपका पैसा डी वैल्यू हो रहा होता है, जो आपकी कंट्री का जो इकोनॉमी है या कि कंट्री की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही होती है, इसलिए जो बाकी चीज़ें हैं वो इन्फ्लेट हो रही होती हैं। तो आज की तारीख में कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई भी हमारे पाकिस्तान में जो भी रहते हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली बात वो घबराते हैं किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो उनको पता है कि किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने रियल एस्टेट में। अब ये डिसीजन लेने के बाद कि हाँ अब रियल एस्टेट में ही पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। आइदर फाइलें ली जाएँ, आइदर प्लॉट्स लिए जाएँ, प्लॉट अगर लेते हैं पोजीशन वाले तो उसमें बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं, लिटिगेशन आ सकती है। फाइल्स लेते हैं, किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पता नहीं वो सोसाइटी बनेगी नहीं बनेगी, तो पैसा जो आपके पास आपके अकाउंट में पड़ा होता है वो एक हेडेक होता है। लेकिन उससे ज़्यादा हेडेक ये बन जाता है कि भाई अब इन्वेस्ट कहाँ पे करें, रियल एस्टेट में करें तो कहाँ पे करें इन्वेस्टमेंट। तीसरी बात, एक चीज़ बार बार खटक रही होती है कि जी पैसा डिवैल्यू हो रहा है और डेप्रिसिएशन हो रही है। ये 3 बड़े मामलात हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी ऐसे पर्सन को जिसने अपनी सेविंग रखी हुई हैं। चौथी बात, अगर पैसा आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेविंग अकाउंट की तरफ जाते हैं तो उसके भी कुछ अलग रिलीजियस और अलग बिलीव्स हैं, इकोनॉमिकल बिलीव्स, जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। करंटली आज मैं इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आया हूं कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की अमाउंट वेकेंट पड़ी हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप चाहते हैं आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाए और पैसा ज़ाया ना हो, डी वैल्यू ना हो, तो ये वीलॉग आप ही के लिए है। आज की डेट में अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, जितने भी लोग मुझे ओवरसीज सुन रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेन जीटी रोड में एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल सेंटर तैयार हो रहा है जिसका नाम है
अमेजोन मॉल की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मेन रावलपिंडी लाहौर जीटी रोड के ऊपर वाक़या है। इसका जो करीब तरीन बेंचमार्क अयूब पार्क से बिल्कुल 3-4 मिनट दूरी पर है। मोरगा इसके बहुत करीब है। कचहरी चौक से 5 से 7 मिनट लगते हैं। इसके बिल्कुल सामने जो है शिफा आई हॉस्पिटल है, बहुत करीब। आगे जाके बैरिया टाउन फेज़ 1 टू फेज़ 6 है। बैक साइड पे बैरिया फेज़ 7 फेज़ 8 है। DHA इसकी भी इसकी बैक साइड पे है। इसी पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी रेडियस इसकी बात कर रहा हूँ। इसी की रेडियस में गीगा मॉल है, इसी की रेडियस में पूरा GT रोड है जो कि एक बड़ा कमर्शियल हब है ये सारा का सारा एरिया। और सराउंडिंग्स में जो प्रॉपर्टी है वो तो करोड़ों रुपए तक एक्सीड कर गई है। अमेजोन मॉल एक कमर्शियल सेंटर है, एक कमर्शियल हब है जो कि कुछ ऑफर्स लेकर आया है तमाम तरह इन्वेस्टर्स के लिए। व्हाट अमेजोन मॉल्स ऑफर यू, वो ये ऑफर कर रहा है कि उनके पास बेहतरीन अपने वेंचर में बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप की हम बात करें स्पेसिफिकली इस व्लॉग में। कमर्शियल शॉप्स उनके पास मौजूद हैं। वो कमर्शियल शॉप्स में आपको कहते हैं कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वहाँ पे कमर्शियल शॉप को आप अटेन करें, आप उसको ओन करें, जिसके 2-3 बेनिफिट्स वो आपको देंगे। एक तो आप उसको ओन करते हैं, सेकेंडली आपको मंथली रेंटल इनकम भी आपको मिलती रहेगी। लेट सपोज अगर आप 1 से 1.5 करोड़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो एक हैंडसम अमाउंट आपको इन टर्म्स ऑफ रेंट आपको मिलती रहेगी पर मंथ, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट पर्टिकुलर कमर्शियल हब या कमर्शियल प्रोजेक्ट। जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डेफिनेटली एक शॉप होगी और उस शॉप में को रेंट आउट किया जाएगा किसी भी बड़े ब्रांड को। उसकी आपको रेंटल वैल्यू मिलती रहेगी जब तक आप उसको ओन कर रहे हैं। इसके बाद आपकी जो एप्रिसिएशन है, जो कि एक प्रॉब्लम होती है कि आपका पैसा डीवैल्यू हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, एवरीवेयर एप्रिसिएशन भी आपको ऑफर की जाएगी ऑलमोस्ट, जो कि बेंचमार्क्स है 7% से 17% के दरमियान। एक्चुअल फिगर्स अभी इस व्लॉग में नहीं दूंगा, जब हमसे कांटेक्ट करेंगे उस दिन के हिसाब से आपको एक्चुअल फिगर्स बताए जाएंगे। लेकिन आपको बताता चलूं कि आपका पैसा पड़ा हुआ डी वैल्यू भी नहीं होगा, आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो जाएगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा जिसकी आपको रेंटल वैल्यू ऑलमोस्ट 7% से 9% तक आती रहेगी पर मंथ। अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ एप्रिसिएशन भी होती रहेगी पर एनम। और अगर आप चाहें इन्वेस्टमेंट करने के बाद तो अपना पूरा ये पैकेज या अपना पूरा प्लान आप सेल आउट भी कर सकते हैं, और या इसके आगे जब आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स में, मल्टीपल वेंचर्स में री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं, और जब चाहें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप जब चाहें अपना पैसा वापस भी इनसे ले सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में। आपका पड़ा हुआ बैंक में पैसा कन्वर्ट हो जाएगा रियल एस्टेट इकोनॉमी में, जो कि आपके पैसे को ना सिर्फ एप्रिशिएट करेगा बल्कि डेप्रिसिएशन से भी बचाएगा, और सबसे बढ़कर आपको रेंटल इनकम भी आएगी। तो अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वेकेंट पड़ा हुआ है, यू वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, यू वांट टू इन्वेस्ट इन द रियल डोमेन, प्लीज इन्वेस्ट इन अमेजोन मॉल। आज ही की तारीख में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि फ्रॉम टुडे इफ यू इन्वेस्ट टुडे योर मनी इज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम टुडेज आवर। मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से तैयब इजाज को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।